हाँ नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जी हाँ, मैं आपको लेके आया हूं रायसीना हिल्स, जहां पर आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं एक बहुत बड़े समाज सेवी हरपाल सिंह राणा को। तो जी हाँ, हरपाल सिंह राणा आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए मिल रहे हैं। जी हाँ, हम जानना चाहेंगे कि कौन सी विषय पर हरपाल सिंह राणा पहुंचे हैं रायसीना हिल्स पे। तो जी हाँ, उसमें बात निकल के आई है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह को मिले भारत रत्न, हिंदुस्तान में हो व्यवस्था परिवर्तन, अमर शहीद नाहर सिंह के महल में दारू न परोसा जाए। आइए हम इन विषयों को विस्तार से जानेंगे हरपाल सिंह राणा से। क्या कुछ कहते हैं रायसीना हिल्स से बहुत बड़े वरिष्ठ समाज सेवी हरपाल सिंह राणा। हाँ जी, आज़ादी से पहले यह परिवार करता रहा है समाज सेवा, वही है हरपाल सिंह राणा। आइए क्या कुछ कहते हैं हरपाल सिंह राणा। बिल्कुल ये बात सही है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो योग्यता रखते हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको भारत रत्न दिया जाना बिल्कुल उचित नहीं था और वो दिया गया। राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न क्यों दिया जाए, इसके मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि राजा महेंद्र प्रताप जी को नोबल पुरस्कार के लिए 1932 में नामित किया गया था। नोबल पुरस्कार के लिए, छोटी बात नहीं है। देश में फ़कीर से राजा तो कई बने, लेकिन राजा से फ़कीर बने अकेले राजा महेंद्र प्रताप जी। 1915 में जिन्होंने काबुल में आज़ाद हिंद सेना बनाई, जो बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसकी कमान सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाली। एक नहीं, ऐसे अनेकों दूरदर्शी कार्य राजा महेंद्र प्रताप जी ने किए। 32 वर्ष तक विदेश में रहकर देश की स्वतंत्रता के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति ने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी, प्रयास नहीं किया। अपनी 1.5 वर्ष की बच्ची को छोड़कर वह विदेश में चले गए थे और अनेकों प्रयास के बाद बहुत से व्यक्तियों ने ये कहा कि आपकी बेटी की शादी करनी है, आप वापस आ जाइए। बोला मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए आया हूँ और जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी मैं वापस नहीं आऊँगा। और उनकी बेटी ने भी जब तक राजा महेंद्र प्रताप जी वापस नहीं आए शादी नहीं की। राजा महेंद्र प्रताप जी नेहरू जी के और गांधी जी के कहने पर वापस आए और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जो ख्वाब देखा था, सपना देखा था, उसके प्रयास जो किए वो यहाँ हिंदुस्तान के व्यक्तियों से साझा किए। और उसके बाद बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद राजा महेंद्र प्रताप जी ने मथुरा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, वो चुनाव भी जीते। माननीय अटल जी को उन्होंने उस वक्त चुनाव में हराया और चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत तक जब्त हुई थी। मेरा ये कहना है, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, किसी गैर राजनीतिक पार्टी के तहत गैर सामाजिक कार्य करने वाला मैं ये कह सकता हूँ कि राजा महेंद्र प्रताप जी ने जो देश के लिए किया, उन्होंने 1911 में ITI बना दिया था, जो टेक्निकल एजुकेशन संस्थान है, अपनी ज़मीन देकर। एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पूरी ज़मीन दान दी। वहाँ से लेकर, और मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, और यहाँ पर मथुरा तक कितने स्कूल बनाए, कितने गुरुकुल बनाए जो अभी भी चल रहे हैं। ऐसे एक नहीं, ऐसे 50 बात गिनाए जा सकते हैं जो राजा महेंद्र प्रताप जी ने किए। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप स्वतंत्रता के बाद जो मान सम्मान असली स्वतंत्रता सेनानियों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उनमें से एक राजा महेंद्र प्रताप हैं। आज सर आप ज्ञापन दे के आ रहे हैं, अगर राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न नहीं मिलता है तो अगली कार्रवाई आप क्या करेंगे? लेकिन इसमें 2 बातें हैं। भारत रत्न के लिए ज्ञापन देना भी जरूरी नहीं है। जो भारत में और पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें जैसे ज्ञापन देना जरूरी है, भारत रत्न में ज्ञापन देना भी जरूरी नहीं है। लेकिन कई वर्ष के प्रयास के बाद ये प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद लिख के दिया मुझे मई 2019 में कि मई 2020 से पहले
आप ये ज्ञापन दीजिए, इस पर विचार किया जाएगा। तो वो हमने आज दिया है। बहुत से व्यक्ति साथी और भी दे रहे हैं। हम तो निवेदन ही कर सकते हैं, आग्रह ही कर सकते हैं सरकार से कि वो सरकार इस पर संज्ञान ले, और जिनको भारत रत्न देने की आवश्यकता है, राजा महेंद्र प्रताप जी के अलावा भी बहुत से व्यक्ति हैं। संसद के सामने खड़ा हो गया, भारतीय संसद से क्या चाहते हैं, कैसा व्यवस्थापन करना है? देखिए, आज बहुत अति आवश्यकता है व्यवस्था परिवर्तन की। इसका उदाहरण अभी अभी का मैं बता सकता हूँ। मैं अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में एक पत्र देने के लिए गया था। वो पत्र देने के लिए कोरोना के कारण से मुझे बाहर गेट पे रोक दिया गया, और जो व्यक्ति अंदर पत्र लेके गया उसमें 15 पत्र थे, वो 4 पत्र वापस लेके आया, 11 पत्र उन्होंने कहीं गुम कर दिया। मैंने उसको कहा मेरे 15 पत्र थे, उनकी रिसीविंग चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यही पत्र लेके गया था मैं। तो मैंने उस अधिकारी को बुलाया जो वहाँ पे मौजूद था, जिसको मैंने पत्र दिए थे। उसने कहा कि अलग 2 बंडल थे, उनमें ये पत्र थे और ये अलग अलग लेके आने चाहिए थे। उनको मैंने समझाया था पूरी बात, लेकिन जिम्मेदारी जवाबदेही की तो बात है ही नहीं। यहाँ पे जो प्रशिक्षण होना चाहिए अधिकारियों का जो नियुक्त है, वो भी नहीं है। 45 मिनट से ज़्यादा, शायद 50 मिनट तक मैं वहाँ खड़ा रहा, वो पत्र मेरे मिले ही नहीं। वो जानबूझ के गुम किए गए, लकोए गए, या वो वास्तव में कहीं मिस हो गए, गुम हो गए अंदर। 50 मिनट तक खड़े होने के बाद मुझे वो पत्र नहीं मिले। उसके बाद मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को जो पत्र रिसीविंग कराया था, वो पत्र देकर कहा कि मुझे इसी पत्र पर एक और रिसीविंग ला दो जिसकी आज आवश्यकता है। तो जब मुझे दूसरा पत्र मैंने दिया तो उस पत्र पर वो रिसीविंग लेके आए। ये उदाहरण है कि ये पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का है। इस पे प्रधानमंत्री जी की रिसीविंग भी है और राष्ट्रपति की भी है। मेरे 11 पत्र गुम कर दिए। अब ये व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर आप दूसरे देश की बात करें, मैंने दूसरे देशों में देखा है, आप ये पत्र जाके एक मशीन पे रखिए, 1 सेकंड में ये स्कैन हो जाता है और इस पे मोहर लग जाती है, आप वापस ले जाइए। ना लाइन में लगने की झंझट, ना आपको 50 मिनट लगाने की झंझट, और ना ही पत्र गुम होंगे आपके। मैं ये बहुत पहले से मांग कर रहा हूँ। ऐसी अनेकों मांग हैं, जिसमें एक मांग है कि अधिकारियों को घर से कार्य करने का एक कानून बनाया जाए। भारत सरकार में और राज्य सरकारों में सभी प्रकार के आवेदन ऑनलाइन लेने की व्यवस्था की जाए। कोई भी अगर आदमी को पत्र भेजना है, शिकायत भेजनी है, ऑनलाइन भेजा जाए। आज भी ऑनलाइन जा रहा है, लेकिन उसकी मान्यता नहीं है, उसकी कोई रिसीविंग नहीं दी जाती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। दूसरा, जितने प्रकार के भी शुल्क लिए जाते हैं, जैसे कोई चालान का शुल्क है या पुलिस के द्वारा 10 प्रकार के शुल्क लिए जाते हैं, प्रमाण पत्र बनाने का शुल्क है, और दूसरे जो शुल्क हैं वो सभी ऑनलाइन लेने चाहिए। पिछले 8-9 वर्षों से मैं दिल्ली पुलिस में ये प्रयास कर रहा था कि जो भी दिल्ली पुलिस का प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, NOC दी जाती हैं, ऐसे 10-15 प्रकार की हैं, वो सभी ऑनलाइन होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन आपको शुल्क कार्यालय में जमा कराना पड़ेगा। ये बात 2016 की 17 की हैं। फिर मैंने कहा भाई कार्यालय में तो आना ही पड़ेगा, शुल्क ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता। फिर उन्होंने 2018 में जवाब दिया कि शुल्क भी ऑनलाइन हो गया है, आप आइए मशीन में दे दीजिए, मशीन में जमा करा दीजिए। तो फिर भी कार्यालय में आना पड़ा, मगर आना तो अब भी पड़ा। तो अब उन्होंने जाके जो दिल्ली पुलिस का मुख्यालय बना है, ऐसी व्यवस्था की है कि वो शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो शायद सभी में नहीं हो पाया है। नई जानकारी मेरे पास नहीं आई है, लेकिन उन्होंने बताया है हमने अधिकतर कार्य, जब हमारा नया भवन दिल्ली पुलिस का तैयार होगा तो उसमें सारी कार्य हम करेंगे। अभी नई जानकारी नहीं आ पाई है कोरोना के कारण से, इसकी जानकारी मांगी जाएगी। इसके अलावा अगर हम न्यायालय की बात करें, न्यायालय में एक माननीय न्यायाधीश अगर एक दिन अपना न्यायालय में नहीं बैठता है तो 40 से 50 मुकदमे होते हैं। उनमें एक मुकदमे में 1 से लेकर 5 व्यक्तियों तक मुकदमे में आते हैं, मुकदमे में जिनका मुकदमा होता है। तो अगर हम बात करें 50 से 100 व्यक्ति भी एक न्यायालय में आते हैं और माननीय न्यायाधीश नहीं बैठता है,
तो उन व्यक्तियों को वापस जाना पड़ता है। मैं ये मांग कर रहा हूँ कि उन व्यक्तियों को फ़ोन के माध्यम से, SMS के माध्यम से सूचना दी जाए कि आज माननीय न्यायाधीश महोदय नहीं बैठेंगे, आज आप ना आइए। ऐसे 20 से अधिक विषय हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से, जो प्रमाण पत्रों के माध्यम से कैश जमा ना कराकर ऑनलाइन जमा कराकर हम इस व्यवस्था परिवर्तन में भागीदारी बन सकते हैं। और कोरोना के कारण से घर से निकलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारा समय भी बचेगा, हमारा श्रम भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, धुआं भी नहीं होगा और बहुत से उससे बचा जा सकता है। सिंह के महल के अंदर जो अनऑथराइज होटल चल रहा है उसका ज्ञापन देने आए, क्या कार्रवाई हुई और क्या लग रहा है आपको, कार्रवाई होगी क्या? देखिए, अमर शहीद राजा नाहर सिंह जी के महल बल्लमगढ़ में पहले शराब का बार चलाया जा रहा था। कई वर्ष के प्रयास के बाद, बहुत सी संस्थाओं, बहुत से साथियों के प्रयास के बाद राजा नाहर सिंह जी के महल से होटल से जो शराब का बार था वो लगभग 1 वर्ष पहले बंद कर दिया गया। लेकिन उसी महल में, अमर शहीद राजा नाहर सिंह जी के महल में अभी भी जो होटल मोटल चल रहा है उसमें अभी भी शराब परोसी जा रही है। शराब, व्यक्ति कमरा किराए पर लेते हैं और वहाँ पर शराब पीते हैं। ये बहुत ही बड़ा अपमान है उन शहीद स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई और 1858 में उन्हें धोखे से बुलाकर चांदनी चौक फुहारे पर फांसी दी गई। ऐसे ही उनके साथ और जो उनके सहयोगी थे उनको वहाँ पर फांसी दी गई। उनके महल में शराब का बार चलाना जो कि बंद किया गया, इसमें सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो अभी होटल और मोटल चलाया जा रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमने जब सरकार से पूछा कि ये होटल मोटल क्यों चलाया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि और इसको बंद किया जाए, तो हरियाणा सरकार का लिखित में जवाब आया कि अगर हमने होटल मोटल बंद कर दिया तो सरकार को आर्थिक हानि होगी। इस विषय में आज प्रधानमंत्री कार्यालय को जो पत्र दिए गए हैं, हालांकि वो पत्र गुम हो गए अंदर जाके, उनकी रिसीविंग हमें नहीं मिली है, वो RTI से निकलवानी पड़ेगी या दूसरे पत्र भेजने पड़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा वर्ष 2018 में 3 बार यहाँ से हरियाणा सरकार से जवाब मांगा गया था कि आप होटल बंद करने के संबंध में कार्रवाई कीजिए, जवाब दीजिए। फिर तीसरे पत्र में एक्शन टेस्ट रिपोर्ट मांगी गई थी प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा हरियाणा सरकार से। तीसरे पत्र में जो सख्त पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय का हरियाणा सरकार को गया तो उसमें कहा कि हम होटल मोटल बंद नहीं कर सकते, अगर बंद कर दिया तो हमें आर्थिक हानि होगी। दुर्भाग्य है इस देश का कि अमर शहीद राजा नाहर सिंह जी के महल में शराब बेचकर सरकार चलाई जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा अपमान शहीदों का क्या होगा। हम ये प्रयास कर रहे हैं, अभी आने वाले 19 तारीख को वहाँ पर उपवास करेंगे। वहाँ पर 19 तारीख को जो पुराने जो भवन हैं, पुरानी जो हमारी सभ्यता है, उनको बचाने के लिए पूरे विश्व में ये दिन मनाया जाता है और उस दिन हम वहाँ पर उपवास करेंगे और ये उपवास लगातार जारी रहेगा जब तक होटल मोटल बंद नहीं हो जाता। इसमें साथियों बहुत से व्यक्तियों के कार्य करने की आवश्यकता है। वहाँ पर बहुत से साथी हरियाणा के, फरीदाबाद के, गुड़गांव के, नोएडा के और दूसरे जो बल्लमगढ़ के साथी हैं और दिल्ली के साथी हैं, वो बहुत सा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितनी ताकत हमें वहाँ दिखानी चाहिए नहीं मिल पा रही है। मेरा सभी साथियों से आपके टीवी चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाएं, जानकारी दें और 19 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में शहीदी पार्क बल्लमगढ़ में 11 बजे से आरंभ होने वाले उपवास में, अनिश्चितकालीन उपवास में अवश्य